और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके आइए सभी का परिचय कराते हैं। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, निरंजन जी आपका स्वागत। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब बीजेपी से वो भी जुड़ चुके हैं। तो निरंजन पोद्दार जी, कितना सधा हुआ, कितना तार्किक ये भाषण था, और आशुतोष जी का यह कहना कि बच सकते थे हिंदू या किसी धर्म विशेष का उल्लेख करते हुए। भगवानों की फोटो दिखा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मकसद राहुल गांधी का कुछ और था, मंशा कुछ और थी, लेकिन वो सही पटरी पर दौड़ नहीं पाई? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संसद के अंदर दो टेक्स्ट अनिवार्य कर दिया जाए। और लोकसभा के आसपास क्या कह रहे हैं के अंदर जो सत्ता नशा कहीं बिक रहा होगा, सत्ता नशा कहीं बिक रहा है, तो उसके ऊपर मुझे लगा मजाक लगा कर दिया रहे जाए। हैं। वहां पर इस चीज के नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत गंभीर होकर के बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से आज हिंदू समाज के बारे में जिस तरीके से बात करी गई है, या और अग्निवीर के अंदर वो चलते चलते कह रहे राजनाथ सिंह जी की अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है। अरे भैया, संसद के अंदर अगर रक्षा मंत्री उठ करके अगर आधिकारिक बयान दे रही है तो राय की बात कहां आ गई? तो जिस तरीके का उनका रवैया था, मैं इस चीज को गंभीरता से बात कह रहा हूं कि संसद के अंदर भी अब दो टेस्ट अनिवार्य कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से हिंदू समाज को बार बार लांछित करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है इन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली 98 सीटें ला करके, और ये इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। बल्कि इनको ये चीज, ये इस दुनिया को क्या समझाना चाह रहे कि 100 करोड़ हिंसक लोगों के बीच में 0.002% पारसी लोग सुरक्षित है, 100 करोड़ हिंसक लोगों के बीच में 0.0035% यहूदी यहाँ पर सुरक्षित है, 100 करोड़ हिंसक लोगों के बीच में 1.5% सिख समाज सिरोधार्य है। और ये बात करते हैं, ये हिंसा की ये बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस समाज को हिंसक समाज बता रहे हैं रविंद्र जी, वो पूरे देश में 143 जिलों के अंदर और 9 राज्यों के अंदर अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर वो हिंसक होता तो ये मकान बिकाऊ है, ये उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उल्टा जिनको वो शांतिप्रिय समाज बता रहे हैं उनको ये चीज लिखने की जरूरत पड़ती। लेकिन आज जिस तरीके से आबादी का रेशियो बढ़ रहा है, आबादी का रेशियो दूसरी तरफ घट रहा है, और ये कैसी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात कही कि इनको मेरे हिसाब से अब सबसे पहली जरूरत तो इसके अंदर ये है। और दूसरी बात, इनको ये चीज भी समझ के चलनी चाहिए कि आप ये जो काल देने की जो आपने जो वेशभूषा धारण की हुई थी मंदिर जब आप चुनाव में जाते हैं और जब आप इच्छित बिंदु बन जाते हैं, कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 98 सीटें पा करके आपने पूर्णता प्राप्त कर ली, इसलिए आपका धीरे धीरे करके तेवर और तरीका राहुल गांधी का ये। निरंजन पोद्दार साहब आप आइए, आप अपनी बात रख रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है, फिर से एक बार सेल्फ गोल कर लिया है? और क्या वो संसद में ये अपने भाषण के बाद आपको लगता है कि सेफ है? क्योंकि चर्चा और ये भी हो रही है, नियमों की चर्चा हो रही है। बार बार ये कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि अगर आपने अग्निवीर के साथ साथ एमएसपी की बात रखी है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि बार बार जिन भी विभाग के मुद्दे उठाए गए वो मंत्री खड़े होकर कह रहे थे कि तथ्यों से परे बात कर रहे हैं, फैक्ट रखने चाहिए यहां पर संसद के पटल पर अपने बयान को और भाषण को देने के दौरान। क्या राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया वो बस अब एक इतिहास का हिस्सा हो जाएगा, या फिर आगे इसके और भी असर देखने को मिलेंगे? रविंद्र जी, अभी जम्मू के अंदर तीर्थ यात्रियों की बस के ऊपर अटैक किसने किया, वहां छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं किसने की? राहुल गांधी जी को वो शांतिप्रिय नजर आते हैं। जो संसद के ऊपर जिन्होंने हमला किया, राहुल गांधी जी को वो शांतिप्रिय समुदाय नजर आता है। जिन्होंने 26/11 की घटनाएं की, वो राहुल गांधी जी को शांतिप्रिय समुदाय लगता है। जो बम बांध करके पेट पे और जिस तरीके से फट जाते हैं, लाखों लोग, हजारों लोगों की मौत का कारण बनते हैं, वो उनको शांतिप्रिय लगते हैं। लेकिन जो लोग अब जब परेशान होते हैं तो ये मकान बिकाऊ है बोल करके पलायन की स्थिति में जाते हैं, वो गैस को रखिए। निरंजन जी सवाल, तीनों गैस को रखिएगा। निरंजन जी ने जो सवाल रखा, पूछा, आर तिवारी साहब इसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं रविंद्र भाई, देश की संसद पर जब हमला हुआ, कौन सी पार्टी के देश के प्रधानमंत्री थे?
अरे हमला करने वालों की क्या पुलवामा में हमला हुआ, डबल इंजन की सरकार आप ये बताओ, राजस्थान के अंदर एक साथ जगह बम विस्फोट होते हैं। राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, ये निरंजन साहब, अगर आप इसके जवाब में ये कहते ना, आप अगर इस जवाब में ये कहते कि हिंसा किसी धर्म को नहीं मानती, कोई धर्म हिंसा को नहीं मानता है और हिंसा का कोई धर्म का चेहरा नहीं होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनकर। जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी जो नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, उसका बदला आप 100 करोड़ सनातनियों से लेंगे क्या? आपको अगर हालेलुया करना है, आपको कलमा पढ़ना है, आपको राहुल गांधी जी को पढ़ना है, पढ़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 100 करोड़ सनातनियों का काम करने से भारतीय जनता पार्टी को निरंजन भाई। अरे वाह, विपक्ष में रहकर भी आप इतने खुश हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चारों का बहुत बहुत धन्यवाद।